क्वेश्चन अब बता रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, जितना हम बताए हैं उसमें आप ध्यान दीजिएगा। देखिए करंट इन ए वायर चेंजेज विद द टाइम दिया हुआ है, करंट इन ए वायर चेंजेज विद द टाइम का दिया हुआ है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमको कैलकुलेट करने का रहा है। पासेज थ्रू द वायर बिटवीन t इक्वल टू 4 सेकंड टू 10 सेकंड, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन I के साथ, तो I के साथ रिलेशन है, तो I बराबर क्या होता है, तो I बराबर पढ़े हैं dq बाई dt, तो dq इक्वल टू क्या होगा I इंटू dt। हमको निकालना है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो Q निकालना है, तो I बराबर दिया हुआ, I बराबर क्या दिया हुआ है, I बराबर दिया 6 + 2t स्क्वायर, बगल में dt, ये हो गया dq। अब हम क्या करना है कि हमको निकालना है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द 4 सेकंड टू 10 सेकंड, तो इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो dq 6 बाहर ले लिए, dt 2 बाहर लिए, t स्क्वायर dt। इंटरवल टाइम का दिया हुआ 4 सेकंड और 10 सेकंड, 4 सेकंड टू 10 सेकंड। इसका तो कुछ नहीं, इसका तो क्वांटिटी निकालना है। तो देखिए ऐसा जब हिसाब आए तो आप, हम पहले ही बताए कैलकुलस में कि dx का इंटीग्रेशन होता है x, और मान ली 2 रहेगा तो इसको कर दीजिएगा 1 बढ़ा दीजिएगा 3/x⁻³ ऐसा होता है। तो इंटीग्रेशन आपको मालूम होना चाहिए, अगर इसीलिए, लेकिन हम बहुत बार बताए हैं इसलिए आपको ये चीज में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब dq को क्या लिखते हैं, q इक्वल टू 6, dt का क्या होता है t, तब 4/10 कर दिए, लोअर लिमिट या अपर लिमिट। अच्छा देखिए 2 हो गया, e कितना हो गया 3/3, 1 बढ़ा देते हैं, 2 रहता है तो 1/1, तो क्या हो गया 4/10। हम, मेरा वैल्यू आ गया। अब देखिए q इक्वल टू 6 लिख दीजिए, पहले अपर लिमिट बैठता है तो 10, बीच में माइनस का ही साइन होगा तो 4, 2/3 बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट टर्म बाहर निकल गया, 10 का क्यूब कर दीजिए, माइनस जैसे यहां माइनस किए थे, अब 4 का क्यूब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 × 6 36, 2/3 इंटू ये कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 में 64 घटाएंगे तो जो आएगा ये घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 936, घटा कर देखिए 6, ये बचा 9 में से 6 गया 3, तो 96 आ गया। और बगल में कितना है 2/3, और बगल में क्या है 36, ये बराबर क्या आ रहा है क्यू है। तो देखिए इसको 3 से काट दीजिए, तो 3 से काटेंगे, कैसे कटेगा, तो या तो सबको जोड़ के देख लीजिएगा, 9 3 12, 12 6 18, जब जुट के 3 कट जाता है तो 3 से कट जाता है, तो 3 से कट गया तो 3 इकाई 2, 312, तो आया कितना 312, यानी 36, इधर का आया 312 इंटू 2, तो 312 इंटू 2, तो 36 + 4 2 6, ये दोनों जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 0 6 6, इतना आगे 660। तो क्यू का यूनिट क्या होता है, तो कूलम, तो कूलम लिख दीजिए, हो गया आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। करंट इन ए वायर चेंजेस विद द टाइम, इतना कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द बिटवीन 4 सेकंड टू इतना सेकंड निकल गया। तो ये सब प्रॉब्लम आता है, ये सब छोटा छोटा चीज है, इसलिए आपको हम बताते रहे हैं। अब देखिए ये सब जानना जरूरी है
अब आता है दूसरा प्रॉब्लम। अब दूसरा प्रॉब्लम है क्या? दूसरा प्रॉब्लम है क्या कि हमको कह रहा है क्या कि फाइंड द करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस। करंट जो निकालना है हमको, क्या निकालना है? इसके अनुसार दिस सेल हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, सेल का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? तो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो सबसे पहले हमको यहां क्या निकालना पड़ेगा। तो पहले आप इसको बनाने के पहले आपको हम बताए हैं कि I बराबर E बाई R प्लस R। कोई भी सेल रहेगा, ER क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। तो सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, काम खत्म, ER खत्म, I बराबर E बाई R हो जाएगा। ठीक है, E बाई R हो जाएगा। अब देख रहे हैं हम क्या, थोड़ा दिमाग लगा, पढ़े हैं आप, इसलिए ये सब थोड़ा देखिए, करंट का प्रॉब्लम छोटा छोटा से लेके बड़ा बड़ा बनाते जाइए। अगर समझ में आया है तब तो बनेगा, और नहीं तो नहीं। अब इसमें करंट कितना आसान है, हमको बोल रहा है क्या, E बराबर, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए, फाइंड द करंट 5 ओम, इसके अनुसार निकालना है करंट। मैंने यहाँ पर क्या है, तो हम पहले कोई भी करंट, मेन करंट ही है तो हम देखना चाहते हैं, तो पहले करंट निकालने के लिए क्या चाहिए? ईएमएफ। तो ईएमएफ तो दिया हुआ है 50 वोल्ट। ठीक है, अब हमको ई नहीं दिया हुआ है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो ई क्या है? तो देखिए आप अपने से कर लीजिए। देखिए ई है 10 ओम, ठीक है, ये है, देखिए ये 5 ओम है, आई 20 ओम है। मेन करंट यहां से जब आएगा, जब सेल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस सेल से जुड़े हुए हैं, तो देखिए इससे जो करंट आ रहा है वो आई आ रहा है, आई इसमें भी गया, आई इसमें भी गया। अब यहां पर बट गया, यहां पर I1 हो गया, यहां पर I2 हो गया, और फिर निकलने के बाद I हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट का मेथड है। अब हम पहले देखना चाहते हैं कि मेन करंट कितना है। तो मेन करंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है E बाई R प्लस R। R 0 है, यहां पर कह दिया है सेल हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, है ही नहीं, तो E बराबर R हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस निकालिए, तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है? पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 20 × 5 प्लस 20 प्लस 5। तो क्या हो गया? 20 में से 100, ये 25 कट गया तो कितना हो गया? 4। तो 4 ओम आ गया पैरेलल के। ई क्या हो गया? सीरीज में टूट गया। तो सीरीज में टूट गया तो कितना हो गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का 4 और प्लस 10 बराबर क्या हो गया? 14 ओम। तो 14 ओम। ई कितना है? ई देखिए, ई कितना है? 50 दिया हुआ है, तो 50 बाई 14 तो कितना हो गया? 25 बाई 7 एम्पियर। मेन करंट आपका निकल गया, मेन करंट आपका निकल गया। अब तो जब मेन करंट आपका निकल गया, अब इसको बांटना है, तो यहां तक तो जा रहा है 25 बाई 7। अब इस दोनों में बांटना है, तो सोचिए कि टोटल कितना है इसमें। तो देखिए टोटल इसमें, देखिए टोटल है आपका इसमें, हमको पूछा कि किसके थ्रू? फाइंड द रेजिस्टेंस 5 ओम, यानी I2 के थ्रू। तो I2 के थ्रू निकाल सकते हैं आप ऐसे, I1 इंटू इतना, I2 इंटू इतना, दो मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन उतना क्या है को करने जाने का। सीधे 5 ओम है, तो 5 ओम है तो 25, टोटल कितना आया? मान ली पैरेलल में आया था तो कितना आया था? इसका वैल्यू कितना आया था? जो देखिए
ए पैरेलल में आया, तो पैरेलल में आया तो क्या होगा, कितना आया बोलिए, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कितना आया बताइए। तो पैरेलल में ये दोनों चीजें ऐसे कर दीजिए आप, छोड़िए I1 इंटू 20 और I2 इंटू 5, ठीक है, कट गया तो कितना हो जाएगा 4I1 बराबर I2। हम जानते हैं कि I1 प्लस I2 कितना है, I के बराबर है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4I1, I2 की जगह क्या लिख दें, नहीं I2 की जगह 4I1 और I1 लिख दिया। I कितना है, I मेरा कितना आया था 25/7, तो कितना हो गया 25/7, तो कितना हो गया 5I1 बराबर क्या होगा 25/7। I1 बराबर क्या हो जाएगा 25/7 इंटू 5 तो कितना होगा 25 कट गया, तो 5 बटा कितना हो गया 7 एम्पियर। तो I1 किधर लिखे थे ऊपर, I1 लिखे ऊपर, तो इधर से निकला, हमको निकालना क्या है I2। तो I2 के लिए क्या करेंगे, तो I2 के लिए आप देखिए I2 का क्या करेंगे, I2 का वैल्यू 4I1, तो 4I1 कितना निकाले अभी, I1 निकाले 5/7, तो कितना हो गया 20/7 एम्पियर आ गया, समझे। तो एक चीज आपको बांटने के लिए क्या बोले, मेन करंट निकाल दिए I बराबर, देखिए तो I बराबर E/R प्लस कर दिए, R0 था 50 था, तो I करंट हम निकाल दिए, मेन करंट निकल गया, तो यहां से जाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है, I1 इंटू 20/I2 इंटू 20 इक्वल टू R कर दिए, तो ये बना लीजिएगा। तो ये हो गया, दूसरा भी हो गया। अब तीसरा प्रॉब्लम देखिए, तीसरा नंबर का प्रॉब्लम देखिए, एक कहता है कैलकुलेट द करंट थ्रू R, कैलकुलेट द करंट थ्रू R and potential difference across the terminal, potential difference across the terminal। तो आपको ऐसा प्रॉब्लम जब आया तो आपको हम ग्रुपिंग ऑफ सेल भी बताए हैं, समझे। तो कैलकुलेट द करंट थ्रू R एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल निकालना है। तो पहले क्या करने का, मेन करंट निकालने का। तो आपको देखिए, इसका देखने के बाद फट से आप लोग को देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम बनाने के पहले ऐसा है दिया तो फट से सोचने का है, तो छोटा छोटा प्रॉब्लम ये सब क्लियर करेगा। तो देखने का 2 सेल लगा हुआ है, एक सेल देखिए, एक सेल क्या है ऐसे, और एक सेल क्या है ऐसे। याद कीजिए E1 है, मान लीजिए E2 है। हम आपको बोले थे कि अगर आपको ऐसे सेल रहेगा E1 और E2, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं E1 प्लस E2 कर देते हैं, ठीक है। दोनों अलग, अगर इसका निगेटिव है, निगेटिव से ही जुड़ा हुआ है, तो अपोजिट रहेगा। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल में हम लोग क्या करते हैं इस केस में कि देखिए E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, ध्यान देने का। तो E1 बड़ा है तो E1 माइनस E2 कर दीजिएगा, और डायरेक्शन किसके अनुसार होगा, इसके अनुसार, इसका इक्विवेलेंट E वाला होगा, ठीक है। अगर E बड़ा है, मान लीजिए E1 छोटा है E2 से, तो आप जो इक्विवेलेंट करेंगे इसके अनुसार करेंगे, समझिए। ये हो गया E2 माइनस E1 और ये हो गया E1 माइनस E2। तो देख के हम क्या करें, कौन वाला फॉलो करें, E1 10 वोल्ट, E2 तो E बड़ा है तो A वाला चालू होगा। तो फिगर को मेरा समझ में आ गया कि इसको हम क्या किया, छोटा कर दिया, मतलब
ये सब छोटा छोटा चीज है, लेकिन ध्यान देना जरूरी है। देखिए, तो अब ये वाला कंडीशन आ गया, यानी आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंट सेल जो होगा आपका E2 माइनस E1। E2 कितना है 40 वोल्ट, E कितना है 10 वोल्ट इक्वल टू 30 वोल्ट। ये हो गया मान लो, समझिए हमको क्या निकालना है, पहले करंट। तो करंट इक्वल टू क्या होता है E प्लस R प्लस R इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। E कितना हो गया 30, R कितना है, तो यहां पर देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस 1, यहां पर 2, IER कितना हो गया 15 तो 17 1 18, 18 आ गया, कट गया 6 25 30, अब कितना, तो ये क्या हो गया एम्पियर। आई मिल गया मेरा, आई कितना हो गया 5/3 एम्पियर, ठीक है। अब हमको पूछ रहा है क्या कि कैलकुलेट द करंट थ्रू आर। करंट थ्रू द आर तो इतना मिलेगा। अब कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, टर्मिनल के तो पोटेंशियल निकालना है। तो आप सोच लीजिए, ये तो हम छोटा कर दिया, तो इसमें क्या होगा पोटेंशियल। तो देखिए पोटेंशियल 40 वोल्ट है, ये क्या है 10 वोल्ट है। तो आप दिमाग में बैठाइए, हम बताए हैं आपको कि 40 वोल्ट है, तो अगर कनेक्ट किया है तो क्या होगा, एक ये क्या होगा डिस्चार्जिंग, और ये क्या होगा चार्जिंग। क्यों, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल कंडीशन के हायर टू लोअर जाता है, तो ई चार्जिंग होगा, आई डिस्चार्जिंग होगा। तो डिस्चार्जिंग के केस में हम फॉर्मूला लगाए हैं क्या, V बराबर E माइनस आई आर। अब चार्जिंग के केस में क्या होता है V प्लस IR। हो गया काम। तो हमको निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, तो देखिए V बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए निकालेंगे। तो डिस्चार्जिंग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा ये सब चीज, ये हाइयर पर है इसलिए डिस्चार्जिंग होगा। तो E कितना होगा तो 40, I कितना निकला 5 बटा 3, I R इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 40, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 120 माइनस 10/3 बराबर 110/3, जो भी आएगा वो लिख दीजिएगा वोल्ट। समझ में आया ये। अब रही सवाल दूसरा, चार्जिंग कौन हो रहा है, तो चार्जिंग ये हो रहा है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर E प्लस IR। E कितना है 10, I कितना है, I तो ही रहेगा 5 बटा 3, रेजिस्टेंस कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 30 5 35 बटा 3 वोल्ट, वोल्ट लिख देने का हो गया। तो देखिए कैलकुलेट द करंट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, निकल गया। तो देखिए प्रॉब्लम जो है ना आप बनाइए, समझे, बनाइएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो अभी तो हम जब किरचॉफ लॉ का प्रॉब्लम बताएंगे तो उसमें तो और अलग अलग चीज है, फिर मतलब उसको अगर कैलकुलेशन करने आएगा तो बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम भी बना दीजिएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको रखना है, नहीं तो नहीं बन पाएगा। छोटा छोटा चीज जैसे देखिए अभी इसमें हम भी बताए, अभी एकदम बिल्कुल छोटा चीज ये अपने बना लीजिएगा, लेकिन आप बना नहीं पाइएगा। आप बनाइए थोड़ा सा, तो ये हो गया। अब देखिए एक चीज अभी इसमें अब क्या है, ये तो हो गया। अब कहता है देखिए, अब कह रहा है क्या कि कैलकुलेट द पोटेंशियल अक्रॉस, देखिए कहता है कैलकुलेट द पीडी अक्रॉस इस सेल गिवन इन फिगर। तो गिवन इन फिगर एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ, भी दिया हुआ, भी दिया हुआ। तो कहता है कैलकुलेट द पीडी। हमने पहले बता दिया कि ईएमएफ और पीडी में डिफरेंस
आपको बताया है कि ईएमएफ अब पीडी, तो ईएमएफ अब पीडी, तो हमको कह रहा है पीडी अक्रॉस इस सेल निकालिए। तो आपको हम पहले बताए आपको, देखिए आपको हर चीज ध्यान में रखना है तब हिसाब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए सबसे पहले ई क्या कीजिए, क्या कि ऐसे ये ऐसे है, तो ई कितना है 3 वोल्ट, आई 3 वोल्ट है, और ई क्या है, ई भी 3 वोल्ट है। तो इसको दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जब इस तरह का कनेक्शन रहता है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट हो गया, ये क्या हो गया 3 वोल्ट। आपको मालूम है इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें भी था इसमें भी था, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 2M हो जाएगा, वो तो बात की बात है। अब हम जानते हैं, अब आ गया ऐसा, अब इस तो हम करंट निकालने के लिए क्या लिखते हैं, आई बराबर हम लिखते हैं या तो E1 माइनस E2 या तो E1 प्लस E2, ठीक है। अब रही सवाल कि यहां हमको पूछ रहा है, तो यहां 6 वोल्ट है, यहां 3 वोल्ट है, तो क्या होगा, तो तब आप सोचिए कि यहां 6 वोल्ट है यहां 3 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट में से 3 वोल्ट घटा दिए, रेजिस्टेंस कितना आया, रेजिस्टेंस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया 3/3, तो कट गया तो कितना हो गया 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट आ गया, 1 एम्पियर करंट आ गया। करंट मेन सर्किट में कितना जा रहा है, 1 एम्पियर, आई इक्वल टू 1 एम्पियर। अब पूछ रहा है कि पोटेंशियल बताइए इसके क्रॉस और इसके क्रॉस, तो आप सोचिए ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये पहले देखिए 3 वोल्ट है 6 वोल्ट है, अभी हम बताए कि ई डिस्चार्जिंग होगा और ई चार्जिंग होगा, तो इसका पोटेंशियल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ई प्लस आई आर। ई कितना है 3, आई कितना है 1, अब इंटरनल रेजिस्टेंस 1, तो कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, इसका 4 वोल्ट आएगा सर, क्योंकि एक क्या हुआ डिस्चार्जिंग हो रहा है और चार्जिंग हो रहा है, तो चार्जिंग का फॉर्मूला लगाएंगे, चार्जिंग का है याद रखिएगा। अब ये डिस्चार्जिंग हो रहा है तो क्या लिख दें, V इक्वल टू ई माइनस आई आर। V कितना है आप देखिए, V इसके जो क्रॉस था वो कितना था, आप सोच लीजिए इसमें कितना ओम है, तो देखिए V 6 कर दिए, ठीक है 6, आई कितना है 1 और रेजिस्टेंस क्या है दोनों का 2, तो कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 जो है ये दो था, यहां पर 2 था, तो 2 था, तो हम लोग क्या किए कि दोनों को एक साथ, अब 4 मेन करंट आ रहा है कितना 1 एम्पियर, पोटेंशियल कितना है, तो यहां पर क्या था कि देखिए ऐसे था, तो ऐसे के केस में हम लोग क्या किए कि हमने डिस्चार्ज हुआ, तो डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या होगा ई माइनस आई आर, तो यहाँ पर दोनों का हम ले लिया, दोनों का लिया तो 4 आया, तो 4 को 2 में बांटेंगे तो 2 वोल्ट इस पे और 2 वोल्ट इस पे। अगर 3 लोगे तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 3 लोगे तो देखो ई भी आ जाएगा, 3 लोगे तो क्या हो जाएगा 3 लिया, आई 1 रेजिस्टेंस 1, तो कितना हो जाएगा 3 में से 1 गया था 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट इसमें भी आएगा 2 वोल्ट इसमें भी आएगा, इसलिए आपको ये भी बता दिया। अब रही सवाल, देखिए ये बता दिया, अब आएगा देखिए, अब आता है किरचॉफ लॉ बताए, तो किरचॉफ लॉ में आपको देखिए, किरचॉफ लॉ में आपको ये सब, हम पहला लॉ क्या है कि देखिए किरचॉफ लॉ में पहला लॉ है क्या कि कैलकुलेट द करंट इन ए गिवन फिगर, ऐसे दे दिया है, देखिए ऐसे दिया ऐसे दिया,
फिर ऐसे दिया, ऐसे दिया, ऐसे दिया 2 एम्पियर, 6 एम्पियर, और फिर ऐसे दे दिया, और फिर आई 9 एम्पियर दिया। देखिए 6A है, 2A है, डायरेक्शन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब पूछ रहा है कि कैलकुलेट द करंट इन ए गिवन फिगर। कैलकुलेट, तो देखिए पहले यहां से आया, यहां से ई पॉइंट पर आया, तो ई पॉइंट पर कितना हुआ 8, तो 8 एम्पियर ही हो गया। यहाँ 8 आया, ए आ रहा है, तो आ रहा है 8 प्लस 6 कितना हो गया 14, आई जा रहा है तो 2 घट गया, तो कितना हो गया 12, तो 12 यहां से यहां डायरेक्शन हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब 12 यहां पर आया, तो 12 यहां पर आ रहा है, 6 यहां पर आ रहा है, तो 12 प्लस 6, और ई जा रहा है तो आई कर दीजिए, खत्म इतना। अब क्या हो गया, अब यहां पर आया, तो ई 12 प्लस 6 माइनस कितना इक्वल टू कितना करना है 9 आई दिया हुआ है, 9 आई दिया हुआ रहेगा, 8 नहीं रहे आई रहेगा, तो कितना होगा 12 6 18, आई कितना हो गया 10 आई, तो आई बराबर क्या होगा 10 बटा 18 बटा 10 1.8 एम्पियर। समझिए, तो ये अप्रोचिंग वाला फार्मूला पर सब बनता है, माने दोज करंट जो those current which comings at a point is taken as a positive और those current away from the point is taken as negative, और दोनों का जिस पॉइंट पर आ रहा है वैसे कर दीजिएगा। तो ये प्रॉब्लम अभी दूसरा एप्लीकेशन जो होता है उस पर बहुत सारा है, तो वो अगले क्लास में हम बताते हैं, ढेर सारा प्रॉब्लम ही बताइए। तो